गांव रामपुर में अकाल की स्थिति हो गई थी। खेत सूख गए थे और लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। मोहन सोचता है, अब गांव में कोई काम बचा ही नहीं, मुझे बाहर जाके काम ढूंढना ही होगा। मोहन पास के गांव धनपुर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक अमीर व्यापारी लाला हरिदास से होती है। लाला जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ, वहाँ अकाल पड़ा है। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपा करके मुझे रख लीजिए। तुम्हें देखकर लगता है मेहनती हो। मेरे पास 40 बैल और 30 गायें हैं। उनका गोबर साफ करना, पानी पिलाना और चारा देना तुम्हारा काम होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 300 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मैं ये काम कर लूंगा, बस मुझे रहने की जगह चाहिए। ठीक है, गौशाला में रह लो। मोहन बड़े मन लगाकर काम करने लगता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत से बैल और गाय तंदुरुस्त हो जाते हैं और दूध भी बढ़ जाता है। लाला जी खुश होकर उसकी तनख्वाह 600 रुपए कर देते हैं। सालों की मेहनत से मोहन कुछ रुपए बचा लेता है और अपना छोटा सा झोपड़ा बना लेता है। पर गांव में चोरियां बढ़ने लगती हैं। उसे अपने पैसों की चिंता सताने लगती है। लाला जी, अगर पैसे घर में रखे तो चोरी हो सकती है, क्या करूं? मोहन, गांव के जमींदार रघुवीर सिंह बहुत ईमानदार माने जाते हैं। तुम अपने पैसे उनके पास जमा कर दो। मोहन 6000 रुपए लेकर जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, ये मेरी जीवन भर की कमाई है, कृपया सुरक्षित रख लीजिए। लेकिन असलियत में जमींदार बहुत लालची था। सालों बाद जब मोहन अपने पैसे लेने गया तो जमींदार मुकर गया। कौन से पैसे? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? निकलो यहाँ से। जमींदार अपने गुंडों से मोहन की पिटाई भी करवा देता है। दुखी मोहन अपने झोपड़े में पड़ा रहता है। ये बात लाला हरिदास को पता चलती है। मोहन, तुम्हारे पैसे तुम्हें जरूर मिलेंगे, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन लाला जी ढेर सारे पैसे लेकर जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार जी, मैं 50,000 रुपए व्यापार के लिए रखवाने आया हूँ। सुना है आपके पास पैसे सबसे सुरक्षित रहते हैं। जमींदार खुश होकर तुरंत हामी भरता है। तभी मोहन भी वहां आ जाता है। जमींदार डर जाता है कि कहीं लाला जी का विश्वास न टूट जाए, इसलिए तुरंत मोहन को उसके 6000 रुपए वापस कर देता है। मोहन खुशी से झूम उठता है। सेठ जी, आपने मेरी जान बचा दी। नहीं मोहन, ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है। मेहनत से कमाया धन कभी बर्बाद नहीं होता। कहानी का संदेश: ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, जबकि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है।